Hello everyone, welcome to the selection classes. So there is a super important concept and today we'll be discussing cone cutting का. Cone cutting का जो concept है definitely एग्जाम में पूछा जाता है and especially अगर हम किसी भी MBA एग्जाम की बात करें and especially for the Z exam. So as you all know there is a cone like this way we have a cone and इसका जो radius है हम assume कर लेते हैं R and its height is H, right? कैपिटल H अज्यूम कर लेते हैं और इसकी जो स्लैंट हाइट है वो L है. सो बेसिक आप आई थिंक जानते हैं इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है बेस एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर और हाइट H है. इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो पाई आर L होता है. दो तीन बातें आपको जरूर से पता तो होना चाहिए कम से कम बेसिक. और जो इसका टोटल सरफेस एरिया है अगर ये आई कैन से जो बेस एरिया कवर्ड है इसमें तो दैट वुड बी दैट इज पाई आर एल प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर. तो ये दो तीन कम से कम फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के, आपको पता होना चाहिए. बट हमको यहाँ पे डिस्कस करना है कोन कटिंग, मतलब कैसे हम जब कोन को कट करते हैं तो उसका वॉल्यूम किस तरह से चेंज होता है, उसके सरफेस एरिया में किस तरह से चेंज आता है. दैट इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. तो अगर मैं बात करता हूँ कोन कटिंग की तो आई विल बी टेकिंग एन एग्जाम्पल सो दैट आप इस चीज़ को समझ पाए. तो मैं इसकी हाइट को फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है. सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, राइट. तो सबसे पहले तो आपको एक बात समझना है कि जब आप 3D फिगर में डील करते हैं तो आपको इस फिगर को एनालाइज करना आना चाहिए, इसका क्रॉस सेक्शन आना चाहिए. तो अगर मैं इस कोन को ऐसे कट करता हूँ, हाँ, टॉप से जैसे जोकर की कैप देख रहे हो उसको अगर परपेंडिकुलर कट करेंगे तो आपको एक ट्राइंगल यहाँ पे दिखने वाला है. हाँ, एक ट्राइंगल शेप दिखेगी आपको और इस हाइट तो भैया ट्राइंगल की सेम ही रहेगी दैट इज 6 है ना, सॉरी 8 दे रखी है और दिस रेडियस वुड बी 6 एंड दिस इज 10. मतलब आपको एक ट्राइंगल देखना शुरू हो गया. ये 3D को 2D में कन्वर्ट करने का तरीका है, क्रॉस सेक्शन पे काम करेंगे. दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट. क्रॉस सेक्शन एरिया राउंड. उसके बाद क्वेश्चन ये शुरू होता है कि यहाँ से हमने क्या किया, कट लगाया. हाँ, हमने यहाँ पे कट लगाया फॉर एग्जांपल, ये पैरेलल कट लगाया. हाँ, कट पैरेलल टू बेस और ये हाइट मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये जो हाइट है ये 3 सेंटीमीटर पे कट लगाया टॉप से, राइट. इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रेडियस कैसे बनेगा, इसकी हाइट कैसे बनेगी. तो ये सेम हैपनिंग हियर आल्सो. इसकी जो हाइट है ये 3 हो जाएगी, रेडियस आपको 6 है, इसका रेडियस में स्मॉल आर मान लेता हूँ अभी, राइट. तो आपको ये पता है कि अगर ये पैरेलल लाइन है तो ट्राइंगल जो है, जो छुटकू ट्राइंगल है ऊपर वाला और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो सिमिलर हो चुके हैं. इसकी हाइट 3 है, इसकी टोटल हाइट 8 है, ये रेडियस 6 है, ये रेडियस R है, राइट. समझ में आता है. तो यहाँ से मैं बाय द सिमिलैरिटी, अगर मैं सिमिलैरिटी यूज करता हूँ तो हाइट इसकी 3 है, दिस इज द हाइट एक्चुअली, आई हैव रिटन आउटसाइड. ये 3 इसकी हाइट है और इसकी हाइट 8 है, इसका रेडियस R है, इसका 6 है. तो यहाँ से जो R आ जाएगा 6 3 18 अपॉन 8, आई कैन से 9 अपॉन 4, ठीक है. तो ये रेडियस जो आ जाएगा यहाँ पे इस कोन का 9/4 आ जाएगा, ठीक. R. तो ये पता होना चाहिए. क्वेश्चन शुरू होता है कि वॉल्यूम किस तरह से डिवाइड होगा, इसका सरफेस एरिया किस तरह से डिवाइड होगा, ठीक ठीक. आज हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में. तो मैंने आपको ये बता दिया. अच्छा, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, इसके जो हमारे पास, अगर मैं इस कोन को कट करता हूँ, अगर हम इस कोन को कट करते हैं लाइक दिस वे, आई हैव कट दिस कोन दिस वे, ये 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी एंड रिमेनिंग वुड बी 5, राइट. तो इसको अगर हम कट करेंगे तो आपके पास दो कोन जनरेट हो जाएंगे या दो पीसेस जनरेट हो जाएंगे एक्चुअली में. दिस इज फर्स्ट एंड इफ वी हैव अ राइट एंड सेकेंड यहाँ पे आपको बनेगा एक, ठीक है. दिस इज फ्रस्ट्रम ऑफ द कोन. ये थोड़ा सा इसके साथ मैच करता हुआ बन जाएगा, ठीक है. तो ये दो पीसेस बन चुके हैं, अब इसका वॉल्यूम की बात करता हूँ. इसके वॉल्यूम को V मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं, इसके वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं और ये जो ओरिजिनल है इसके वॉल्यूम को V मान लेते हैं, राइट. तो whenever you are transforming any shape into another shape, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो है वो आई कैन से डिवाइड हो जाता है. तो जो टोटल वॉल्यूम होगा V, वो V1 प्लस V2 में चला जाएगा, V1 प्लस V2 के इक्वलेंट आएगा, ठीक है. तो इसका वॉल्यूम तो आपको पता ही है,
दैट इज 1/3 पाई, रेडियस इसका 6 अज्यूम किया था, दैट इज 6 इंटू 6, और इसकी हाइट है आपके पास 8, तो 3 2 जा 6, 8 6 जा 48, 96 पाई आ जाएगा। अच्छा, ये भी तो एक ऊपर कोण बनेगा, नीचे तो फ्रस्ट्रम है भाई, दिस इज फ्रस्ट्रम, बट ऊपर तो कोण है, इसका वॉल्यूम कितना आएगा 1/3, इसका रेडियस मैंने आपको बताया था अभी 9/4 आया था, पाई 9/4 इंटू 9/4, और इसकी हाइट कितनी आई थी, इसकी हाइट आई थी 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 81 पाई अपॉन 16, ठीक है, ये हो गया। इसका वॉल्यूम कितना आएगा V2, V2 आएगा, V में से V1 को माइनस करेंगे, तो V आपके पास है 96 पाई माइनस 81 पाई अपॉन 16, तो पाई तो कॉमन है, तो 96 इंटू 16 माइनस 8, 81 अपॉन 16, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, क्या इसके हैक को सीखेंगे, लेकिन कंसेप्ट आपको सीखना चाहिए। तो 16 छिक्के 96 बचेगा 9, 16 में 144 और 9 153, 1536 माइनस 81 अपॉन 16, सो दिस इज गोइंग टू बी 5, और ये हो जाएगा 145, 45 8 53 अपॉन 16 पाई, ठीक है, तो 1455, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये है कि V1 और V2 का रेशियो एग्जाम में जो पूछा जाता है, V1 और V2 का रेशियो कितना आएगा, तो ये आपके पास आ रहा है 81 पाई अपॉन 16, और ये आ रहा है 1455 पाई अपॉन 16, तो देयर इज नो यूज ऑफ 16, देयर इज नो यूज ऑफ पाई, तो बचेगा क्या आपके पास 81 और 1455, तो 81 क्या है, 3 से डिवाइड हो रहे हैं 9, हाँ 3 से हो जाएगा 27, एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 4 जा 12, एंड 3 8 जा 3 5 जा, सो 27 और 485, तो ये रेशियो आ गया वॉल्यूम का। बट क्या कोई और तरीका था सर इसको करने का, बिकॉज ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, बट कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आता है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटू करता हूँ, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, so that I can have the space। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो वॉल्यूम है कोन का, ये कोन की बात कर रहा हूं मैं, वो प्रोपोर्शनल है हाइट के, ये हाइट का क्यूब या फिर रेडियस का क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो सारी चीजें सिमिलैरिटी में फॉलो होती है, क्यूब रेडियस का क्यूब। कोन के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं भाई ये तो कोन बना और एक छोटू कोन बना है, V1 और V का रेशियो कितना होगा, तो इसकी हाइट कितनी है भाई, हमारे पास हाइट पता है, इसकी हाइट है 8 का क्यूब, और इसकी हाइट कितनी है 3, रेडियस मुझे जानना ही नहीं है, क्योंकि मैं क्यों निकालूं, मैं तो इसी से निकाल सकता हूँ। आपको कट की हाइट दे रखी थी, रेडियस मैंने आपको सिखाने के लिए निकाला, तो दैट इज 512 और 27, वेरी नाइस। अगर मैं V2 की बात करता हूं तो सर 512 में से आप माइनस कर दो 27 को, बिल्कुल सही बात है, तो 485 तो वैसे भी आ गया, तो इसमें क्या मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था। इसका मतलब अगर मुझे V1 और V2 को डायरेक्ट ही निकालना है, हाँ V1 और V2 को डायरेक्ट निकालना है, तो क्या तरीका है, ये तो कोन है और ये फ्रस्ट्रम है, ठीक है, तो फ्रस्ट्रम का टॉप हाइट जो है, जो एपेक्स होता है वो 0 नहीं होता है, कोन का 0 होता है। तो अगर मैं इसकी हाइट को देखता हूँ, ये 0 है और ये यहाँ पे 3 है, तो दैट इज 3 का क्यूब, ये तो टोटल कोन बन गया 3 का क्यूब। अच्छा, फ्रस्ट्रम क्या होगा, तो फ्रस्ट्रम तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हाइट आपके पास कितनी है 5, हाइट कितनी है इसकी 5। लेकिन जब आप इसको कोन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, आपने क्या किया है, इसमें से जो टोटल हाइट है, इसकी हाइट 5 है, तो आपको 8 क्यूब जो कि टोटल है, इसकी टोटल इसका जो पार्ट बन रहा है टोटल, माइनस इसकी ऊपर वाले की हाइट, दैट इज 3 का क्यूब, तो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास 27 और 485 भी आ जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर यहाँ पे इसको हम मल्टीपल कट देते हैं, ओके इसको हम अगर मल्टीपल कट देते हैं दिस वे, I have to be in hurry, this is multiple cut, so this height is h1, this height is h2, and this height is h3 for example, and this complete height is summation h। तो अगर मैं v1 और v2 और v3
आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स, ठीक है। तो V1 का वॉल्यूम रेशियो कितना होगा इनका सबका, तो इसकी तो हाइट आपके पास कौन वाली हाइट है, H1 का क्यूब। अच्छा V2 को अगर मैं देखता हूँ इस वाले पार्ट को, तो इसकी जो हाइट ये कंप्लीट हो रही है कौन, ये वाली। तो आपको करना क्या है, दैट इज H1 प्लस H2 का होल क्यूब, H1 प्लस H2 का होल क्यूब, क्योंकि ये टोटल हाइट माइनस इसके ऊपर की हाइट H1 का क्यूब। सिमिलरली अगर मुझे इस वाले पार्ट को देखना है तो इसकी हाइट है आपके पास H3, तो आई कैन से H, टोटल H, ठीक है, माइनस अब इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर है आपके पास, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करना चाहता हूँ, आप देखो ना कि यहाँ पे हम टोटल हाइट इसकी टोटल हाइट कितनी, H का क्यूब माइनस इसके ऊपर कितनी हाइट बची है, H1 plus H2 का whole cube. So this is the logic behind that how to find the volume ratio, right? So in the next video I'll be covering the surface area, जो कि super important है, क्योंकि Z जो है अक्सर surface area से क्वेश्चन कोन कटिंग का पूछा है और हो सकता है इस बार भी पूछे। So see in the next video, till then connect with the selection class. Bye, take care.